नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और हाजिर हूं आपके साथ में दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर रूस ने अपना हमला अनाउंस कर दिया है। अनाउंस से मतलब यह है कि आज सुबह सुबह व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अपना हमले के बारे में जानकारी उन्होंने अपने द्वारा अनाउंस करके दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अपना मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया गया है। और बार बार वो एक बात को दोहरा रहे हैं और वो ये है कि हमारे द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है ये से युद्ध नहीं समझ करके एक ऑपरेशन समझा जाए, एक मिलिट्री ऑपरेशन समझा जाए। आप यहां पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो कि हमारे साथ में बहुत सारे जो लाइव चैनल्स हैं उनके माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, न्यूज हाउसेज हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से यहां पर बम चलते हुए देख सकते हैं और यहां पर आप बम के एहसास भी ले सकते हैं। आप इधर देखते चलिए, ये कीव के बाहर जो कीव का एरिया है जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर इस तरह के बम धमाके देखे जा रहे हैं। विशेष रूप से एयरपोर्ट के बाहर भी धमाके सुनने की बातें निकल के आ रही हैं। साथियों, यदि बात करें तो इस समय पर भारत की तरफ से जो यूएन में बैठक चल रही है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस विषय को लेकर के आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारत भी अपने द्वारा अपना पक्ष रख रहा है। और भारत अपने पक्ष को रखते समय बार बार डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की बात दोहरा रहा है और यह याद दिला रहा है कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आपके सामने एक तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया है जहां पर आपको बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि यह हवाई जहाज की संख्या है जो कि आपको यूक्रेन के चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इतने सारे सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि रूस के द्वारा इसके चारों तरफ हवाई जहाज, कितने सारे हवाई जहाज इस समय यूक्रेन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। यह आप हवाई जहाज का यहां पर नजारा देख सकते हैं जो हो रहा है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना जब की गई थी तो यह उम्मीद की गई थी कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। यह माना गया था कि जब भी दो ताकतें मिलेंगी तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उन सारी परिस्थितियों को रोकने का काम करेंगे। यहां पर एंटोनियो गुटेरस केवल दुख व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टुनाइट आई हैव ओनली वन थिंग टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, President Putin, stop your troops from attacking Ukraine, give peace a chance। मतलब ये है too many people have already died। ये एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठ करके भाषण दे रहे हैं। केवल और केवल दुख व्यक्त करने के अलावा इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर की गई कार्रवाई का कोई भी तोड़ नजर नहीं आ रहा है। बात की जाए भारत के मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है यूक्रेन क्राइसिस का, तो असर आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत का मार्केट बुरी तरह खुलते के साथ ही गिर पड़ा है। पहले ही पॉइंट पर 1930 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखी गई है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खुलते ही 570 अंक की गिरावट देखी गई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100 बैरल प्रति डॉलर से ऊपर निकल गया है। बात करी जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और जानकारी प्राप्त की जाए कि प्रधानमंत्री, ये मतलब जितनी भी जगह हो रही हैं ये तो सारी आपने देख ही लिया है। रशिया के राष्ट्रपति ने अपने द्वारा रशियन टीवी पर अनाउंस करते हुए कहा है कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं इन दी डोनबास रीजन। ये हम लोग यूक्रेन को कब्जा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी के द्वारा जो हमारे क्षेत्रों के अंदर कार्यवाही की गई है, दो देश जो हमने हाल ही में लोनास और डोहांस्क नाम से जो दो क्षेत्र रिकॉग्नाइज किए हैं, उसमें यूक्रेन की आर्मी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका हम जवाब देना चाह रहे हैं। और जवाब देने के लिए हम केवल ये मिलिट्री ऑपरेशन दे रहे हैं। लोनास्क और डोहांस्क दो जगह वो हैं जहां पर रिसेंटली रूस के द्वारा यूक्रेन के इन दो क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के अंदर रशिया की सेना एंट्री कर गई थी। उसके बाद में यहां से आगे की कार्रवाइयों में अब कीव को टारगेट बनाया जा रहा है। कीव जो कि यहां की राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी पर बम गोले बरसाए जा रहे हैं, ऐसा यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है। क्या इसके बारे में जो बाइडेन का बारे में आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका इस विषय पर क्या कह रहा है, यानी कि अमेरिका का स्टैंड क्या है, अगर हम इसके बारे में आपको शेयर करें, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ में। और सारी अपडेट मैं आप लोगों को आज दिन भर, यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वो इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और अगर वर्ल्ड के अंदर किसी और फ्रंट पर युद्ध शुरू होता है
और फ्रंट पर युद्ध शुरू होने की अपेक्षा की जा रही है कि चीन इस समय ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ताइवान ने अपने द्वारा अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि संभव है कि चीन ताइवान पर हमला कर दे। साथियों, इसको विश्व युद्ध की आगाज समझा जा रहा है, तृतीय विश्व युद्ध मुहाने पर खड़ा है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि यदि नाटो के 27 देश रूस के इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए उतरते हैं तो दो महाशक्तियां जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो दुनिया के विभिन्न कोनों पर युद्ध का आगाज होगा। और अगर ऐसा है तो भारत भी ऐसी परिस्थितियों से बचा नहीं रह सकेगा। आप सब लोग भी मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार रहें कि यदि दुनिया के हर फ्रंट पर युद्ध ओपन होता है तो संभव है कि भारत सरकार भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कोई कार्रवाई करे, या फिर संभव है कि चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। दुनिया भर से तमाम उम्मीदें अब युद्ध के तमाम जितने भी डिस्कस्ड एरिया हैं उन सब पर कार्रवाइयां अपेक्षित की जा रही हैं, क्योंकि ताइवान के द्वारा अपनी चिंता जाहिर कर दी गई है। ट्विटर के अगर मैं आपको टॉप ट्रेंड दिखाऊं तो ट्विटर पर अगर एकदम ताजा ताजा ट्रेंड आप देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 ही ट्रेंड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर याद रखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय रशिया की यात्रा पर हैं, यानी कि यह पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसके बारे में आप लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना होगा। वर्ल्ड वॉर 3, कीव और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब चीजें इस समय नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रही हैं। दुनिया के अंदर ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो यहां पर एक्सप्लोजन्स जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कीव के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनी जा रही है, आप सुन सकते हैं। ये न्यूज मीडिया हाउसेस के द्वारा प्रकाशित की गई चीजें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार इस प्रकार के धमाके देखे जा रहे हैं। माना जा रहा था कि रूस के द्वारा कीव पर हमला नहीं किया जाएगा, लोनास्क और डोहान्स्क पर ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रशिया के द्वारा किए गए इस कार्रवाई को रशिया ने यह चेतावनी देते हुए दुनिया को कहा है कि यदि किसी ने भी इस मामले में इंटरफेयर करने का प्रयास किया तो हम उसके साथ में बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी की सारी अपडेट 9 बजकर ये सारी की सारी अपडेट देख सकते हैं। बाइडेन ने कहा है कि इस पूरी कार्रवाई के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि हम इस पूरी कार्रवाई के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब देखना होगा कि ये सारी बातें केवल बयानबाजी रहती है या फिर इस बात पर रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका युद्ध के अंदर कूदता है। आप देख सकते हैं ये तमाम जानकारियां आपके साथ साझा की जा रही हैं। आपके सामने प्रेसिडेंट बाइडेन का 7 मिनट पहले का ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि रशिया अलोन is responsible for deaths and destruction. This attack will bring the United States and its allies and partners will respond in a united and decisive way. यानी कि यहां से आगे जो भी कार्रवाइयां होंगी वो सारी की सारी निर्णायक तरीके से कार्रवाइयां होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। यूक्रेन ने अपने यहां पर मार्शल लॉ, एकदम अपडेटेड न्यूज में आपके साथ कर रहा हूं, और वो ये है पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जे करने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। यूक्रेन के लोग ये चुनाव कर सकते हैं कि उनके देश को कौन चलाएगा। यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डाल दें और घरों को लौट जाएं। ये एकदम अपडेटेड न्यूज है जो कि हमारे साथ में जितने भी टीम के साथी हैं वो आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ, यानी कि चीन मार्शल लॉ के तहत पुतिन के द्वारा यहां पर पूरी तरह से यूक्रेन की सेना को कहा गया है कि किसी भी प्रकार का ब्लड स्लेड नहीं होगा यदि आप लोग अपने हथियार डाल देंगे। हम आपके लोगों को यह कहना चाहते हैं कि वो डिसाइड कर लें कि वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कार्यवाही की जा रही है, वहीं यूक्रेन के द्वारा बात की जाए तो यहां पर तुरंत अभी 4 मिनट पहले की खबर है जिसमें यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इस कार्यवाही को रोकने के लिए चाहे जो हो सके वो संभव कदम उठाए। यहां पर तुरंत इमीडिएटली सेकंड इमरजेंसी काउंसिल सेशन चल रहा है और उसके अंदर यह बात की गई है। यूक्रेन के द्वारा अभी हाल ही के अंदर अपने द्वारा कमेंट दिया गया है और कहा गया है कि हम इस पूरी रणनीति के अंदर आपके साथ जुड़कर के काम करना चाहते हैं। सूत्रों की अगर हम बात माने, जो कि यूनाइटेड नेशंस की वीडियो फुटेज निकल करके आ रही है, उस यूनाइटेड नेशंस की वीडियो फुटेज में अभी 10:04 पर यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन ने कहा है कि वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसिसिव अंदाज में इन पर अटैक करे। डिसिसिव अंदाज में मतलब यह हुआ कि रूस को उसके काम से
रोकने के लिए जो भी संभव हो वो तरीके अपनाए जाएं। ये इसकी अपडेटेड न्यूज है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहा है कि जो अब जानकारी यहां से आगे आएगी वो पूरी तरह से डिसिसिव तरीके से आएगी, यानी कि निर्णायक मुद्दे के ऊपर यह जानकारी आएगी, निर्णायक होगा यहां से आगे। यानी कि यह पूरी घटना साथियों आप देख सकते हैं, भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर अपने द्वारा एसएन तिरुमूर्ति जी के द्वारा जो सुबह सुबह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही है उसमें अपने द्वारा बयान दिया गया है और कहा गया है कि इस पूरी घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बात का समाधान दोनों देश मिलकर करें और ऐसी स्थिति के अंदर जो भारत के नागरिक वहां फंसे पड़े हुए हैं उनको वहां से निकालने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार की चीजें यहां पर आ रही हैं। to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded to. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. भारत के द्वारा दिया गया बयान आपके सामने है। यहां पर पुतिन ने अपने द्वारा यह कहा है कि हम पूरे स्केल पर इन्वेजन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने द्वारा यह कहा है कि पुतिन ने हाल ही में पूरी तरह से इन्वेजन शुरू कर दिया है। इन्वेजन शुरू करने का अर्थ है कि पुतिन के द्वारा हमारे ऊपर इन्वेजन शुरू कर दिया गया है, यानी कि हमारे ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा विदेश मंत्री का यहां पर कहना है। अगर और ताजा जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूं तो वहां पर वर्तमान स्थिति यह है कि तमाम वेबसाइट्स पर हमले किए जा रहे हैं। यानी कि अब इस समय पर हो यह रहा है कि जो वेबसाइट्स हैं दुनिया भर की जो कि अपडेट दे रही हैं, उन अपडेट देने वाली वेबसाइट्स पर साइबर हैकर्स के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। स्थिति जो है वो आपके सामने बहुत ही विकट रूप से निकल करके आ रही है। यानी कि वर्ल्ड की जो न्यूज जहां से बाहर आ रही है वहां पर रशियन हैकर्स साइबर अटैक कर रहे हैं। यह जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम अब यहां पर यह बात करें कि यूक्रेन के अंदर तैयारियां क्या पहले से थी, तो यूक्रेन यहां पर इमरजेंसी की डिक्लेरेशन पहले ही कर चुका है। इसके साथ साथ अगर हम नाटो की तैयारियों की बात करें तो नाटो ने अपनी सेनाएं ऑलरेडी यहां पर भेजी हुई हैं। और अगर हम आपको इन दोनों की ताकतें बताएं कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो आप जान लीजिएगा कि रूस और यूक्रेन की ताकत में 8.5 लाख सैनिक रूस के पास हैं। अगर वहीं हम बात करें तो इस समय यूक्रेन के पास 2 लाख सैनिक हैं। अगर हम बात करते हैं तो रूस और इनके बीच में जबरदस्त तरीके का डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट और इसके मामले में जो जितना भी ज्यादा वो ताकतवर है वो इस समय पर यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है जितना कि रशिया ताकतवर है। अगर हम बात करते हैं कि क्या यूक्रेन के चारों तरफ नाटो फोर्सेस भी कुछ करेंगी, नाटो जो कि अमेरिका के नेतृत्व में 27 देश जिनके चलते यह युद्ध हो रहा है। युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि नाटो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था, यूक्रेन को अपनी टीम में बिठाना चाहता था। और ऐसी स्थिति में क्या यूक्रेन को बचाने के लिए ये लोग आएंगे? तो एक तरफ जहां 2 लाख सैनिक इस समय रूस के द्वारा इसके बॉर्डर पर बिठाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में जहां पर 2 लाख लोग इसके बॉर्डर पर बिठाए हुए हैं, वहीं पर नाटो के द्वारा अपने द्वारा इन सभी देशों में अपने बेसिस पर लोग बिठाए हुए हैं। लिथुआनिया में 1100 के आसपास, पोलैंड में 1060 के आसपास, रोमानिया में 4500 के आसपास सैनिक इस समय यूक्रेन के चारों तरफ उपस्थित हैं। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि बेलारूस के अंदर रूस उपस्थित है, क्योंकि बेलारूस और रूस जो है वो एक दूसरे के सघन मित्र हैं। रूस यहां पर पूरी तरह से उत्तरी हिस्से को घेर कर बैठा हुआ है, क्रीमिया पर ऑलरेडी ये कब्जा करके बैठा हुआ है, लोनास्क और डोहान्स इसके हिस्से में है, ब्लैक सी के अंदर यहां पर रूस ने अपने सैनिक भेज रखे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केवल इतना सा ही एंट्री पॉइंट यहां पर इस समय यूक्रेन को मिलता है या नाटो फोर्सेस को मिलता है इनके पास एंट्री करने के लिए। यानी कि एक प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि आने वाली परिस्थिति में यदि किसी भी प्रकार की भगदड़ मचती है तो यहां पर यह पूरा की पूरा यूरोपियन क्षेत्र जो है वो चिंता का विषय बन जाएगा, एक बहुत बड़ा कारण बनकर के यहां पर निकल करके आएगा। आप इसे यहां देख सकते हैं साथियों। यहां पर रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब यह पूरी तरह से देखा जाने वाला बात है कि आने वाले समय पर जो भी
भी अपडेट होगा वो हम आपके सामने आने वाली न्यूज के साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी टीम आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। एक एक मिनट की हम आप लोगों को यहां पर लिखा गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में कहा है कि हाई प्रिसीजन वेपनरी टू टेक आउट यूक्रेनियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस, एयर ड्रोन्स एंड एविएशन। इट क्लेम्स देयर इज नो थ्रेट टू द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन, जस्ट योर एवरेज इन्वेजन फ्रॉम द ब्रदरली नेशन। यहां पर रूस के द्वारा जब यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है तो एक ही लाइन बोली जा रही है यूक्रेन के लोगों से कि आपके ऊपर हमला नहीं है, यह आपकी सेना के ऊपर हमला है, और आपकी सेना को समझाया जा रहा है कि यदि वो भी सरेंडर कर देती है तो हम आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं। इवन हम सब लोग एक हैं और रूस के नाम पर हम सब एक होकर के कार्रवाई करना चाहते हैं। साथियों, वर्ल्ड के लिए यह वाकई में एक चिंता का विषय है कि ऐसे समय पर युद्ध हो रहा है, ऐसे समय पर घटना हो रही है जब यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता को सवालिया निशान बन रहा है। सवालिया निशान इस बात का कि जो युद्ध जिसकी घोषणा अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं कि एक युद्ध होने वाला है, एक युद्ध होने वाला है। 16 तारीख बाइडेन ने डेट दे रखी थी और दुनिया यह मानकर बैठी थी कि जैसे ही बीजिंग ओलंपिक खत्म होते हैं 20 तारीख को, उसके अगले दिन ही रूस के द्वारा सेना भेज दी जाएंगी, और हुआ भी यही। 21 तारीख के दिन रूस के द्वारा लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग तरीके से देश घोषित किया जाता है, अपनी सेना को अंदर भेज दिया जाता है। यह समझने वाली बात है कि आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आक्रामकता देखी जाती है तो क्या वाकई में दुनिया विश्व युद्ध 3 से बची रह पाएगी? यदि अब नाटो के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहां पर की गई बचाव के लिए, अगर नाटो के द्वारा रूस पर हमला किया गया तो निश्चित ही दुनिया किसी ना किसी ऐसे बड़े संकट की तरफ पहुंच जाएगी। यह देखने वाली बात होगी। साथियों, हम आपके साथ में पूरी तरह से एक एक जानकारी को यहां पर शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सारी जानकारियों को समझ रहे हो। इस समय अगर कीव के अंदर अब दिन निकल चुका है, कीव जो है हमसे थोड़ा सा पीछे की तरफ है, और यहां पर स्थिति यह है कि यहां पर बहुत सारे लाइव एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं। लाइव एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं, तो यहां पर लाइव एक्सप्लोजन्स जो हैं वो इस समय देखे जा रहे हैं। ऐसा यहां की जो पॉलिना इनालोव करके हैं वो कह रही हैं कि यहां पर लाइव एक्सप्लोजन्स कीव में देखे जा रहे हैं। भारत के सभी नागरिकों से अपील है कि जिनके बच्चे भी वहां पर गए हुए हैं कीव के अंदर, चूंकि भारत के बहुत सारे विद्यार्थियों को यूक्रेन छोड़ने की बहुत पहले ही भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट दे दी गई थी कि उन्हें कीव छोड़ देना चाहिए। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर भारतवासी वहां फंसे हुए हैं तो मैं आप लोगों को एक जानकारी यहां पर देना चाहूंगा, और जानकारी यह है कि भारत सरकार ने, मतलब जो भी यहां पर न्यूज निकल के आ रही है वो यह है कि यूक्रेन के लोग भारतीय नागरिकों से एक बात कहते हुए पाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स जो तैयारी करने वहां गए हैं उनसे क्या कहते हुए पाए गए हैं कि आपको रूस किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। यहां पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है वो यह है, आप सभी लोगों को घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक जनरल सेंटीमेंट है जो कि न्यूज मीडिया हाउसेस के द्वारा निकल कर आ रहा है, और वो यह है कि रशिया के द्वारा भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह वहां के जनरल सेंटीमेंट से, अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो मैं टेक्निकल टीम से एक बार के लिए निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर उसके नंबर जारी कर दे, और टेलीग्राम के नीचे वो नंबर शेयर कर दे, हमारे चैनल्स पर शेयर कर दे, जहां पर इन सभी परिवारजनों को अगर चिंता है यूक्रेन को लेकर के तो वो अपने अपने परिवारजनों से संपर्क कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस सुरक्षित रहें। लोग जो है इस समय डोम बना करके अंदर चले गए हैं। जैसी भी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, युद्ध के अंदर अगर कोई भी स्थिति क्रिएट होती है, विशेष रूप से अगर अमेरिका के द्वारा इस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई कम हमला किया जाता है, जैसे ही युद्ध के अंदर वो इन्वॉल्व होता है, इसकी दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखिए, यह युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा। मुझे जो लगता है, मेरे जो कयास है, या अगर नाटो आज दोपहर तक इस युद्ध के अंदर हिस्सा नहीं लिया तो शाम तक हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह कब्जा रशिया की सेना कर कर बैठ जाए। हमारे द्वारा आप लोगों के लिए जो जानकारियां साझा की जा रही हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह स्थिति बहुत घातक होगी। विशेष रूप से इस समय यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही दृढ़ता से अपनी काम को अंजाम देना चाहिए। अगर यह स्थितियां रही तो आने वाले समय में सैनिक ताकतों के आधार पर बड़े बड़े देश छोटे देशों के ऊपर कब्जा करने लगेंगे। अगला हमला जो प्रस्तावित है, जो कि इसी के जस्ट पीछे होना अपेक्षित है,
हो सकता है आज शाम तक आपको न्यूज मिल जाए, हो सकता है चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर से होकर गुजरना शुरू कर दें। यह बहुत ही जबरदस्त घटना है जो हो सकती है, यह जानकारी आप लोगों को जाननी होगी, महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने परिवारजनों से, आपके कोई जानने वाला वहां पर है, तो उनको www.airindia.in के माध्यम से अपने लिए आप बच्चों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। आप इंडियन एम्बेसी से भी कॉल कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी से अपने परिवारजनों के कॉल करने का नंबर है 1800118797। आप इन टोल फ्री नंबर्स पर भी कॉल करके अपने परिवारजनों की शुभ चिंता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की एम्बेसी लगातार अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। भारत के द्वारा जो भारतीय प्रवक्ता हैं, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर SN तिरुमूर्ति जी हैं, उनके द्वारा पहले ही यह चिंता जाहिर कर दी गई है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए पूरी तरह दृढ़ता से तैयार रहेंगे। फिर से मैं बता दूं, 1800118797 ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप रशियन एम्बेसी के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मतलब यूक्रेन के अंदर कॉल कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी के ऊपर, जहां से आप लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवारजनों की खुशकिस्मती के बारे में कि वो सही है या नहीं, आपको जानकारी पता चल जाएगी। यहां से आगे जो भी अपडेट हमें प्राप्त होते रहेंगे, हम आपको वो सारी की सारी अपडेट साझा करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथी इन जानकारियों के साथ में खुद से एक कंसर्न सेट कर लें। मार्केट के अंदर चेंज होंगे। मैं कुछ चीजें आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट क्रैश होगा। मार्केट क्रैश होने पर आप प्लीज परेशान ना हो। ये परिस्थितियां हो सकता है महीने भर तक रहें। ऐसी स्थिति में अगर आपका शेयर मार्केट में पैसा लगा है, वो हो सकता है डूब जाए। नंबर दूसरा, मार्केट के अंदर महंगाई बूस्ट कर सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का उत्पादन बाधित हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश रूस से गैस और तेल प्राप्त करते हैं। अगर रूस से तेल और गैस प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर तेल और गैस की सप्लाई बाधित होगी, और रूस के ऊपर चूंकि बहुत सारे सैंक्शन लाद दिए गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर मिडिल ईस्ट से निकलने वाला तेल बहुत से देशों की जरूरत बनेगा। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा सकता है। सुबह सुबह की न्यूज के अनुसार $100 प्रति बैरल की रेट को क्रॉस कर चुका है, और अगर $100 प्रति बैरल की रेट को क्रॉस कर चुका है तेल, तो संभव है कि आने वाले समय पर और ज्यादा इस तरह की दिक्कतें देखी जाएं, और ज्यादा बातें इस समय पर देखी जाएं। उम्मीद की जा रही है कि यहां पर जो है ना, यूक्रेन के अंदर साथियों इस समय पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। रिसेंटली अपडेटेड जो न्यूज निकल के आ रही है वो यहां पर एक साइबर हमले की है साथियों, जो यहां पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला देखा गया है। याद रखिएगा, आपके इस समय पर दुनिया के किसी भी कोने पर अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो हम लोगों को प्रिपेयर साइकोलॉजिकली होना बहुत जरूरी है। संभव है कि आप लोगों को बढ़े हुए तेल के जो भाव हैं वो आपको प्रभावित कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार से पैनिक में ना जाएं, लेकिन हां, सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत के विशेष रूप से जितने भी नागरिक वहां फंसे हुए हैं, 2-3 तरह से आप लोग प्रभावित हो सकते हैं। 3 तरह से प्रभावित होने के कारण मैंने आपको बता दिया। विदेशी नागरिक जो फंसे हुए हैं, नंबर दूसरा, भारत के अंदर महंगाई बढ़ सकती है, नंबर तीसरा, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है और ज्यादा नीचे गिर सकता है, संभव है कि बीच में ही शेयर मार्केट को होल्ड पर डालना पड़े, नंबर चौथा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संभव है कि भारत के ऊपर मतलब भारत जो है वो खुद भी किसी युद्ध का भागीदार हो जाए, क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक वार्ता चल रही है, अगर ये युद्ध विश्व युद्ध के अंदर कन्वर्ट होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यह जानकारी आप लोगों के साथ में मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं वो इस जानकारी के साथ में संतुष्ट होंगे। जैसे भी इस बारे में और कोई जानकारी मुझे मिलती है, मैं अपडेटेड न्यूज आप तक पहुंचाने का पूरी तरह से प्रयास करता रहूंगा। पूरी दुनिया जो है इस समय लाइव अपडेट पर चल रही है, और आप लोगों को जैसे ही हमारे द्वारा कोई जानकारी प्राप्त होती है, हम आप लोगों के साथ में साझा करते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जानते रहें। रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू कर दिए हैं। कार्किव और कीव रीजन के अंदर बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजन इस समय पर देखे जा रहे हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथी जितने भी इस समय पर लाइव हैं वो अपने परिवारजनों की खुशामद के लिए चिंतित तो होंगे, ये तो सभी के लिए बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए पहले से ही सुरक्षित रहें। ये मानकर चलें कि आने वाला समय जितना भी ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इतना वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यहीं पर छोड़ता हूं। जैसे ही कोई और अपडेट इसमें मिलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी और देश के इन्वॉल्व होने का, मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करता हूं। आप बने रहें आज दिन भर हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, आपको उसकी लिंक प्राप्त हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके सामने पल पल की खबर आपके सामने लाकर देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10। और याद रखिए, आज आप सभी लोग इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, अल्ट्रा कॉम्बैट पढ़ाई का ज्ञान लीजिए, आप युद्ध में शामिल हो जाइए ज्ञान के में। और ज्ञान का युद्ध जो है वो 27 फरवरी को सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जहां पर एप्पल बटेंगे, एप्पल के मोबाइल, एप्पल के लैपटॉप बटने वाले हैं। आप इसके अंदर शामिल हो जाएं, मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक पिन कर दिया है। और ठीक इसी प्रकार से दोपहर 12 बजे आपके लिए एक कॉम्बैट होने वाला है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और याद रखें, यह है संडे की तैयारी। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करें और आनंद लें, ज्ञान की प्राप्ति करें। चल रहा है ज्ञान का महासंग्राम। टिल देन